डाल दे। मिर्ची है। हेलो, गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। और आज की भागा दौड़ी समझ लीजिए इतनी हो गई मेरे साथ। और हॉस्पिटल जा रहे हैं बस, तो पैदल जा रहे हैं, पैदल जाना पैदल आना, करीब 15 से 20 मिनट की रास्ता होगी। क्योंकि अगर यहाँ पे ऑटो फुटकर नहीं मिलते कि हमें थोड़ी दूर जाना है तो बैठ जाओ, यहाँ पे सिर्फ बुकिंग वाले ऑटो हैं कि आपको बुक करके जाना है, तो इसमें एक बार का जाने का 50 रुपये है। 50 रुपये जाना, 50 रुपये आना। तो बस हम पैदल जा रहे हैं। और इतनी कड़ी धूप थी सुबह से। एक बैग में रखी थी कुछ दवाइयाँ कि अगर टाइम लग गया ब्लड टेस्ट कराने में तो वहीं दवाइयाँ खा लेंगे। अब हम आ चुके हैं गेट के अंदर आप लोगों से यूँ बात करते करते, और ये हमारा हॉस्पिटल भी आ गया है। तो देख लीजिए कितनी ज़्यादा कड़ी धूप है। भगवान न करे कभी किसी की लाइफ में इतनी सारी मुसीबतें आए कि एक के बाद एक नई मुसीबत। और अभी डॉक्टर ने मतलब कुछ बताया नहीं है हमें, मतलब यही कहा है कि ठीक है, पर अभी कितने दिन और यहाँ है ये सब नहीं बताया है। तो अभी वो देखो, जो एक और रिपोर्ट है वो बाद में सर ने बोला अगले हफ्ते तक हम देख कर बताएंगे। और यहाँ पे हम सुबह सुबह आए थे मॉर्निंग में, करीब 9 बजे 9:30 हम पहुँच ही जाते हैं। क्रिएटिनिन सीरम की चेक होता है, और ब्लड यूरिया होता है, और ब्लड शुगर ये सब होता है वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे पर्ची वगैरह कटवा रही थी। कटवाने के बाद यहाँ से कटवाई है, इसमें भी 500 रुपये। यहाँ पे हम बैठे थे, मैं बैठी थी, ये अंदर जा चुके थे, मैं बाहर वेट कर रही थी, स्लिप कटवाई थी पर्ची। और तो ये ब्लड अभी मतलब यूरियन की भी जांच होगी, ब्लड यूरिया भी चेकअप होना है। क्रिएटिनिन का हुआ था तो वहीं पे बैठ गए थे, वहाँ किसी और को अलाउ नहीं है अंदर जाना, तो इस वजह से ही वहीं पे अकेले बैठे हुए थे। मैं बाहर बैठी हुई थी तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। और मन में जब भी जाती हूँ अब हॉस्पिटल किडनी ट्रांसप्लांट की बात है तो इतना मन घबरा जाता है, इतना डर लगता है, क्योंकि आपको पता है ये जो किडनी ट्रांसप्लांट है इसको मैं छोटे नज़रिए से ज़रूर देखती हूँ, पर ये बहुत बड़ा एक डिसीजन है। हर जगह ना ऐसा डर लगा रहता है मुझे या इनको कि हम कौन इन्फेक्शन भरा है कौन नहीं है, यही सब सोचते हैं। तो मन बहुत ज़्यादा डर जाता है, घबरा जाता है, किस चीज़ को हम छू रहे हैं किस चीज़ को नहीं छू रहे हैं। मास्क हम कितना भी लगा के जाते हैं, पर ये जो मतलब 1-2 केस ऐसे देख लेते हैं हम तो बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, समझ में नहीं आता है। और जो हमारे डॉक्टर वो भी बार बार यही चीज़ समझाते हैं, तो इसी चीज़ को लेकर मैं सोच रही थी आज। और आज थोड़ा सा परेशान भी हूँ, कभी कभी सच में इतना परेशान हो जाती हूँ कि वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता हैगा। और हो गई थी इनकी चेकअप, तो आ गए थे, सैनिटाइज़र कर लिया था। फिर कितनी भी सेफ्टी रखते हैं पर मन में तो एक डर लगा ही रहता है। यहाँ से हमने एक नारियल पानी लिया था जो कि इनके लिए डॉक्टर ने बोला है अभी पीने को, कभी कभी पीने को बोला है। तो हम कभी थक गई हूँ तो थोड़ा नीचे आके बैठ गई, क्योंकि नारियल पानी भी लेकर आए और बैग में कुछ सामान भी था, सांस टाइप की फूल रही थी। फिर वापस वहाँ से आने के बाद मैं लग गई थी काम में, क्योंकि बाबू ने इतना फैला दिया था। और जब तक घर फैला रहता है तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है, या फिर जब मैं कुछ ज़्यादा सोचती हूँ तो अगर मैं अकेली बैठी रहती हूँ तो कुछ ना कुछ सोचने में मजबूर हो जाती हूँ। मेरे ख्याल से शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, अगर आप अकेले बैठे रहते होगे तो कुछ ना कुछ सोचते ही हो उटपटांग। तो बस मैं काम में लग गई थी कि अगर मैं काम करूँगी, अपना काम में मन लगाऊँगी तो शायद उटपटांग चीज़ें जो ख्याल ना आएंगी, क्योंकि हम सोचते नहीं हैं, पर अगर हम खाली पीली बैठे रहते हैं ऐसे ही हम सोचने लगते हैं। तो मैं यहीं पे जो मेरे बच्चे ने फैला दिया था क्रीम पाउडर ये सब, तो वही मैं जमा रही थी और बाबू देख रहा था मस्त कार्टून। और समझ में नहीं आ रहा था
कि क्या करें क्या ना करें, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब ऐसे ऐसे बैठी थी तो सोच रही थी खाली पीली। और यहाँ पे थोड़े बहुत कपड़े भी फैले हुए थे। दिन में 2 से 3 बार झाड़ू लगाते हैं, फिर भी बाबू यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ फैलाई देता है। और मेरी स्पीड थोड़ी सी मैंने बढ़ा दी है ताकि आप लोग मेरे ब्लॉग से बोर ना हो। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप तक मैं अपना हर एक अपडेट देती रहूँ पर डे। और ये आपको भी पता है कि मैंने कितनी ट्रांसप्लांट से लेके इन 6 महीनों में अब तक का कोई भी गैप नहीं लिया है, ना ही मैं कभी आगे लूँ। तो अब कभी कभी लगता है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ या थोड़ा सा, तो और ये चीज़ नहीं भी करूँगी तो भी मुझे प्रॉब्लम। और आपको ही पता है कि मेरा यूट्यूब से ही सब कुछ है। मतलब अगर मैं काम नहीं करूँगी तो इनकी दवाइयों का लेके जो भी खर्च है, हमारा घर खर्च का है, सारा इसी में से होना है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपना हर एक दिन का अपडेट देती रहूँगी। और आज ये इनके लिए दाल बनाई है, इनके लिए है, इसमें चावल है और इनके लिए दलिया बनी हुई है, रोटियां भी बन गई है जो कि और यहाँ पे बाबू को खिला रही थी खाना। हमारा खाना बन चुका था। इनके लिए दाल अलग से बनाई थी, हमारी दाल अलग से बनी थी। तो इनको टमाटर वगैरह नहीं डाले थे, हमने टमाटर वगैरह डाल के बनाई थी। तो बाबू को खाना खिला रहे। बाबू की आदत हो गई है ना, आप लोग से मैं बताती हूँ, बाबू नमस्ते कर लो, जय जय कर लो, सीताराम कर लो, तो वही सब कुछ आपको करके बता रहा था। कितना मासूम है ना मेरा बेटा। डाल दे, मिर्ची है। और खाना पीना खा के हम ये दोबारा से हम जो हमारी ब्लड टेस्ट वाली रिपोर्टें आई थी, तो डॉक्टर हमें एक बार सुबह 9 बजे तो ब्लड टेस्ट होता है, फिर दोबारा जाना पड़ता है, मतलब 2:30 बजे के बाद। तो फिर से हम दोबारा धूप में गए थे, नहा धोकर खाना पीना खा के गए थे। वहाँ पे थोड़ा सा वेट किया, फिर उसके बाद हमारा नंबर आया। तो अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बीपी वगैरह चेक हो गया है और वो चेक हुआ है वजन वगैरह, तो मेरा 45 है। शुगर की मशीनें हैं, दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, पानी की बोतल है, फाइल है, यही सब है। और अभी आए हुए हमें 15 से 20 मिनट हो गया है। अब आ चुकी थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लूँ। मुझे आए हुए करीब 15 से 20 मिनट हो गया था। थोड़ा सा रेस्ट करने लग गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी और आँखों में इतनी ज़्यादा डस्ट भी हो गई थी क्योंकि पैदल जाना पैदल आना, समझ लीजिए एक दिन में आज 4 राउंड लग चुके। तो आज काफ़ी परेशान हो गई थी सच। और बस फिर कोई ब्लॉग बनाने का कोई आज मूड भी नहीं था क्योंकि आज थक ज़्यादा गई थी, परेशान हो गई थी और कुछ दिमाग में ऐसा चीज़ भी था। और मैं मास्क इसके लिए लगा ली थी क्योंकि मुझे छींक आने वाली थी, तो मैंने सोचा उसके वायरस उड़ेंगे, से अच्छा मास्क लगा लेती हूँ। चलो अब मैं अपने वीडियो का भी यहीं पे एंड कर रही हूँ। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना ख्याल रखिए।